Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस वक्त, उन लोगों के मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं उनमें एक ये सवाल आता है कि मैम हम काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, हर तरीके से जो भी रिचुअल्स कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और जितना भी इनर वर्क ज़रूरी है या कुंडलिनी पे काम करना ज़रूरी है हम उसे करते हैं। स्टिल हमारा जो भी ट्विन पार्टनर है, चाहे वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, उसकी तरफ से हमें कुछ बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एक बड़े लेवल पे चेंज नज़र नहीं आता है या एक विजिबल चेंज नज़र नहीं आता है कि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो लाइफ को जीने की जिस तरीके की चीज़ें हैं या जो भी वो एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, या एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कि उनके अंदर एक ऐसा चेंज नज़र नहीं आता है कि इफ़ दे आर विलिंग टू कम टूवर्ड्स यू, या फिर वो आपकी तरफ कोई एक स्टेप उठाने की कोशिश कर रहे हों या इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तो एक इस तरीके का चेंज हमारे ट्विन फ्लेम्स को उनके काउंटर सोल में नज़र नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है कि मैम इसका क्या रीज़न है, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं हम, या हम ऐसी कौन सी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं या स्किप कर रहे हैं कि हमारे को ये वाली चीज़ एक्चुअली में इतना इनर वर्क करने के बाद में भी फेस करनी पड़ रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ आप लोगों से मिस हो रही है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्जैक्टली में आप इतना इनर वर्क करने के बाद में भी उसको अपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस चीज़ को आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी वजह से। तो उसको हम आज डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि अगर आप आपके काउंटर पार्टनर के, आपके काउंटर सोल में किसी तरीके का चेंज देखना चाहते हो उनकी 3D लाइफ में, 3D वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि 5D वर्ल्ड तो देखिए हमेशा ही काउंटर पार्ट्स की एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट होती है, लॉयल होती है, कनेक्टेड होती है, उसमें कभी भी किसी तरीके का कोई भी डिस्टेंस कभी क्रिएट नहीं होता है। चाहे एक पर्सन किसी और प्लैनेट पे भी रहने चला जाए ना, तो भी वो हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। तो आपकी जो 3D सेल्फ है आपकी और आपके ट्विन पार्टनर की, उसमें अगर आपके फॉर एग्जांपल आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कोई चेंजेस देखना चाहते हो कि ठीक है, इफ़ दे आर विलिंग टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आने की हिम्मत करे या फिर वो इस कनेक्शन को ही सिर्फ एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर पाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनाइंस की, ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, आप जिस भी एनर्जी में हो अपने हिसाब से उसको अपने ऊपर ले सकते हो। तो जो कोई भी ट्विन सोल है उसके अंदर आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, आप अगर एक चेंज अपने ट्विन पार्टनर में ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, एट द सेम टाइम अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपका जो ट्विन पार्टनर है वो आपकी एनर्जीज को 1000% मिरर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना आपसे मिस कौन सी चीज़ हो रही है। ठीक है, आप लोग ये कहोगे कि मैम हम तो इनर वर्क करते हैं, हम पहले इनर वर्क नहीं करते थे, हमने इतना बड़ा चेंज अपने अंदर लेकर आए हैं, तो मैम ये कैसे? नहीं, समझना यहाँ पे बात को। वो इनर वर्क जो आप कर रहे हो ना, वो आप अपने ट्विन पार्टनर को किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो। वो आपका भ्रम है कि आप वो सिर्फ अपने ट्विन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जितना भी इनर वर्क करते हो वो आपके अपने, जो आपकी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आपकी कुंडलिनी है और आपके चक्रास हैं, उनको कहीं ना कहीं डेवलप करता है, उन पे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। ठीक है ना, आपका इनर वर्क आपकी सोल डेवलपमेंट में वर्क करता है। वो चीज़ है कि आपके इनर वर्क से आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं चक्रास बैलेंस होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है वो, दैट इज़ करेक्ट कि आप अगर इनर वर्क कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके पर्सन के भी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हील होते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन आप यहाँ पे बात कर रहे हो 3D चेंज की, थोड़ा सा समझना यहाँ पे फ्रेंड्स, आप चेंज देखना चाहते हो उनकी 3D लाइफ में, ठीक है, उनके 3D एक्शंस में। आप यहाँ पे जो इनर वर्क कर रहे हो वो आप कर रहे हो आपके 5D सेल्फ में। आप जो ध्यान कर रहे हो वो आपकी सोल का इवोल्यूशन है, ठीक है ना, आपकी 5D सेल्फ का इवोल्यूशन है। आप
आपका वो चेंज 3D सेल्फ का चेंज नहीं है, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पे 3D सेल्फ का चेंज किस तरीके से आपको करना चाहिए जिसको कि आपका ट्विन पार्टनर मिरर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि बहुत ज़्यादा चाय पसंद है, ठीक है ना, दे आर वेरी मच टी लवर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन में अपनी थकान मिटाने के लिए, या फिर अगर आपको सिर्फ उसका एक एडिक्शन है, आप पूरे दिन में 4 से 5 कप चाय पी लेते हो, आप जो आप कर रहे हो ना उस एक्टिविटी को, वो आप 3D सेल्फ में कर रहे हो, ठीक है। समझना यहाँ पे बात को, वो आपकी एक ऐसी एडिक्शन है जो कि आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उसमें मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि वो सही है या गलत है, चाय पीना कोई गलत बात नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात बता रही हूँ। अगर आप में से किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है, आप अपनी उस एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। वो आपका एक कंफर्ट जोन है जिसमें आप इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप पूरे दिन में अपने आप को एक इस तरीके से डिसिप्लिन कीजिए कि मैं पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 कप चाय पीऊंगी आज से, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपकी बॉडी उस चीज़ को बैक टू बैक क्रेव करेगी, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी बस जाके अच्छा थोड़ी सी पी लेती हूँ, आधा कप पी लेती हूँ। अब यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर मान लीजिए आपका कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है जो कि ड्रिंकिंग के एडिक्शन में है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो लाइक उसको हर रोज़ या ऑल्टरनेटिव डेज में उसको हार्ड ड्रिंक्स चाहिए। अब यहाँ पर आपको भी किसी ना किसी तरीके का एडिक्शन तो है ना। अगर आप उस एडिक्शन को अपने जीवन में चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हो, उसमें रूपांतरण नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो आपका पर्सन उस 3D चेंज को मिरर कैसे करेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप कैसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कोई भी पर्सन है वो आपके उस तरीके के चेंज में आ जाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको पहले अपनी 3D लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हो जो कि आपके जीवन में एक आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। यहाँ पर मेन सवाल है कि आप अपनी 3D लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हो या नहीं आ पा रहे हो, ठीक है ना। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो वो आपका 5D सेल्फ का चेंज है। 5D सेल्फ के आपने जितने भी चेंजेस अपने जीवन में किए हैं, उन सभी चेंजेस को आपके पर्सन ने मिरर किया है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या मत करो, लेकिन आपके पर्सन के 5D सेल्फ में जो चेंजेस आए हैं वो अगर आपके सामने विजिबल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंजेस उधर नहीं आए हैं। इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। लेकिन अब आपको अपनी 3D लाइफ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी 3D लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आओगे, अपने 3D लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आपका कोई भी पर्सन है मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, वो उसको मिरर करेगा ही करेगा, 100 नहीं 1000% करेगा। पहली चीज़ को आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आप अगर इफ़ यू आर अ टी लवर, आप ये करके देखो, आप देखना इस चीज़ को ना प्रैक्टिकल करके देखना। मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मत मानो, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो। आपको शुरू के तो 4-5 दिन इतना हैवी लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को करना। जो एग्जैक्ट टी लवर्स हैं, सिर्फ उनके लिए ये वाली बात बोल रही हूँ, उनको बहुत मुश्किल होगी इस चीज़ से बाहर निकलने में। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनके जीवन का एक हिस्सा सा बन चुकी है, वो उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी है वो चीज़। तो अब उस कंफर्ट जोन से जब आप अपने 3D सेल्फ में खुद को बाहर निकालोगे, वो चीज़ आपके पार्टनर में मिरर होगी, ठीक है। या मान लीजिए आपको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप इंस्टा पे घंटों घंटों रील्स देखते रहते हो और आपको खुद नहीं पता चलता कि आपका कितना वक्त वहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ आपको कि जितने भी लोग जो कि किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, क्योंकि लोगों में एक ऐसी भ्रांति भी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ और होती है और स्पिरिचुअल जर्नी कुछ और होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जिसमें कि आपको किसी ना किसी तरीके से 3D की वर्ड से अपने आप को बाहर निकाल के आपको 5D वर्ड से जुड़ना होता है, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है, ठीक है ना। एक इस कंफ्यूजन को दिमाग से आप प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। तो पहले तो किसी भी प्रकार की अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो
जो सोशल मीडिया है वो आपके लिए जहर से कम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चलाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप घंटों उसमें रील्स देखते रहते हो, वो एक आपका कंफर्ट जोन हो गया। आप अपना जो आपका मान लीजिए इंस्टा अकाउंट है उसको लॉग आउट कीजिए, मैं डिलीट भी करने को नहीं बोल रही हूँ, आप उसे लॉग आउट कीजिए और आप अपने फ़ोन से उस ऐप को डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। आपके ऐप को डिलीट कर दीजिए। आप फिर पूरे दिन में अपने आप में इस चीज़ को रिकॉल करना, आप इस चीज़ को चेक करना कि आपको 24 घंटे में कितनी बार आपका हाथ उठेगा अपने फ़ोन की तरफ कि मैं चलो इंस्टा देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ किसका मैसेज आया, क्या आया। आप देखना इस चीज़ को आपने अपने जीवन का एक ना अभिन्न अंग बना लिया है। समझना यहाँ पे ये वो कंफर्ट जोन है जो चेंज आप अपने जीवन में लेकर जब तक नहीं आओगे तो वो चेंज की जो एक एनर्जी है यहाँ पे, मतलब इस बात से नहीं है कि आप इंस्टा से बाहर आ रहे हो या आप अपनी चाय के एडिक्शन से बाहर आ रहे हो या फेसबुक डिलीट कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट कि एक आपके अंदर परिवर्तन का जब तक एक एनर्जी नहीं इनबिल्ट होगी, ठीक है ना। अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं करते हो, आप मॉर्निंग में देर से उठते हो, आप कम से कम 21 दिन तक करके देखो, ठीक है ना। 21 डेज तक आप रोज मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठो और आप सूर्य नमस्कार करो, ठीक है ना। आप सूर्य को जल चढ़ाओ। आप जिन जिन चीज़ों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने 3D लाइफ में, 3D सेल्फ में डेली करने की कोशिश करो। उन चेंजेस को अपने 3D लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि आप अगर 5D सेल्फ के चेंजेस लेकर आ रहे हो तो आपके पार्टनर में वो 5D सेल्फ में कहीं ना कहीं आपको विजिबल होंगे। उनकी सोल में वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके सोल के डेवलपमेंट में वो चीज़ें हेल्प करेंगी। लेकिन आप अगर उनकी 3D लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हो तो पहले अपनी 3D लाइफ में चेंजेस लेकर आओ। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन मैंने उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, समझ रहे हो। वैसे भी समवेयर समवॉट चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये मुझे पता है। आप 1 कप चाय पी रहे हो दिन में, दैट इज़ ओके। अदरवाइज वो निकोटीन आपको कहीं ना कहीं, मेडिटेटर्स को तो प्रॉब्लम करता है। मैं तो, अगर आप मुझसे सच में मेरी पर्सनली पूछोगे ना, तो मैं तो जो टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ वो भी फ्लोराइड फ्री ही करती हूँ, क्योंकि जो फ्लोराइड वाले जितने भी टूथपेस्ट आते हैं वो मेडिटेटर्स को नुकसान ही देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को तो खैर मैं पर्सनली भी बोलूँगी कि आपके हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से भी वो निकोटीन एटलीस्ट मेडिटेटर्स के लिए और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी 3D सेल्फ में ये चीज़ करनी है, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है, आप एग्जैक्टली में वही काम कीजिए, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है और वो आपके डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। मैंने आपको पीछे काफ़ी बुक्स राइटर्स के बारे में बताया था वीडियोस में, ठीक है ना। आप जे कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू कीजिए, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, है ना। रमन महर्षि को पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस वो कोई फिक्शन स्टोरी ना हो, क्योंकि फिक्शन स्टोरीज भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो आप इस तरीके की एनर्जीज़ को अपने अंदर स्टार्ट करना शुरू कीजिए। जो भी चीज़ें आपको कम पसंद है, आपको सोशल मीडिया पसंद है, आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, एकदम वाइस वर्सा करो, ठीक है ना। जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं वो लोग अपने अंदर और चीज़ों को नोटिस करें कि वो किन चीज़ों के साथ उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा काम वो कर रहे हैं जिसको करे बिना उनको ना पूरे दिन में उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ नहीं करी तो आज ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ रह गया, ठीक है ना। अनटिल अनलेस वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो तो आपको करना ही है, उसको मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। जो आपकी 3D सेल्फ की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप ये समझना कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल आपकी कुंडली प्ले करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाने जा रही हूँ वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको कि आप बिना किसी को अपनी कुंडली दिखाए खुद में ही समझ सकते हो, पहचान सकते हो और चेंज कर सकते हो। वो क्या है, आप देखना, आप में से जो भी लोग इस चीज़ से परेशान है कि आपका 3D यूनियन नहीं हो पा रहा है, और या जो लोग इस चीज़ से परेशान है कि उनका 3D प्लेन पे ऑन ऑफ रहता है, उनका पर्सन आता है, आके चला जाता है, आपका यूनियन होता है, फिर वो कहीं ना कहीं एक आपका एक सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को नोटिस करना कि जिस वक्त पर भी आपके
आपकी 3D लाइफ में, आपके 3D प्लेन पे जब भी आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, उसके आने के बाद में चाहे आप मुंह से ना बोलो, अंदर ही अंदर क्या आपके एक शिकायत वाली एनर्जीज का रोल चालू हो जाता है। आपके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें आपको याद आने लगती हैं कि देखो मैं कब से इतना परेशान हो रही थी, इस आदमी को कभी मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया, ये वाली एनर्जीज, ठीक है ना। आपको अगर बैक टू बैक ये वाली रील चालू होती है कि देखो मैं तो कितना तड़प रही थी लेकिन इस आदमी को ये नहीं दिखा, इसने उस वक्त पे मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने ऐसे बुरे वक्त पे इसका साथ दिया था। होता क्या है, जब आप ये वाली एक आपके अंदर बैक टू बैक रील चालू होती है ना, तो फ्रेंड्स वो राहु एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप एक्सपेक्टेशन के जो भाव में आते हो ना कि ठीक है अब आए हो, जाना मत यहाँ से, अब तुम आए हो तो आ ही गए हो, ठीक है ना, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए। ये सारा का सारा खेल जो होता है आपकी कुंडली में राहु प्ले करता है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी वाली एनर्जी फील होती है कि आप एकदम से सामने वाले की सारी गलतियां याद आ जाएं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं तो कब से तड़प रही हूँ लेकिन इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या इस लड़की को तो कुछ मेरी परवाह है ही नहीं, मैं कब से परेशान हो रहा था, राइट। जैसे ही आप इन वाली एनर्जीज में आओगे, राहु एक्टिवेट होगा, राहु अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। राहु क्या है, राहु इज इल्यूजन, वो आपको उसी वक्त पे इल्यूजन में क्रिएट कर देगा। आपको एकदम से n नंबर्स ऑफ इल्यूजन आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में बैक टू बैक आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है फ्रेंड्स, राहु आपके दिमाग से खेलना शुरू करता है, वो आपको नहीं होने देना है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी लाइफ में आपका एक यूनियन होता है, आपको सबसे पहले किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं आना है, आपको उस पर्सन के साथ में ऐसे अंदर ही अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मुंह से कुछ नहीं कहना है, वो तो आप वैसे भी नहीं बोलोगे, आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में भी अगर ये बात लेकर आ गए आप कि ये पर्सन अब आया है, अब ये जाना नहीं चाहिए, अब तो यहाँ पे हमारा परमानेंट यूनियन होना ही चाहिए, वो वाली एनर्जी में जैसे ही आप आओगे, राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा। फिर आपको 3D लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, सब कुछ नजर आने लगेंगी और आपका कनेक्शन एक नॉर्मल 3D पर्सन की तरह, जैसे कि नॉर्मल 3D कपल्स होते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और वो वैसा ही रोल प्ले करेगा। क्योंकि फिर आप क्या होगा, आप 3D की एनर्जी सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तुम ऐसा करो, तुम इमोशनली इम्बैलेंस हो, तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, तुम मेरे को यहाँ समझ नहीं रहे हो, मैं तो तुम्हें इतना समझ रही हूँ। आ गया वो 3D वाला इल्यूजन। ये सारा खेल राहु प्ले करता है। तो आपको जब तक आप पॉइंट 0 पर नहीं रहोगे, जब तक आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी, आए हो तो भी मैं वैसी ही हूँ, तुम चले गए तो भी मैं वैसी ही हूँ, आपके अंदर इतना सा भी अगर फर्क पड़ रहा है उस पर्सन के आने से और उस पर्सन के चले जाने से, तब तक आपको वो वाली एनर्जी में ईश्वर नहीं लेके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हुआ क्या, आप जैसे कि हमेशा से ओशो क्या बताते हैं आपको, जितने भी मास्टर सोल्स हैं, सिर्फ ओशो नहीं, आप चाहे रमन महर्षि को पढ़ लो, आप चाहे किसी को भी देख लो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, हर एक मास्टर सोल ने एक बात समझाई है कि आपको अपने आप को पॉइंट 0 पर रखना है। आपको कितनी भी खुशी की कोई खबर मिल जाए, उसमें आपको खुशी में पागल नहीं होना है, आपको उसमें खुशी में दीवाना नहीं होना है। उस वक्त पे आपको उतना ही बैलेंस में रहना है जितना कि आप उस खबर को सुनने से पहले थे। आप नॉर्मली बैठे थे अपने घर के सोफा पे, आपको जैसे ही कोई खुशी की खबर पता चली, आपको उतना ही नॉर्मल रहना है, ठीक है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब ईश्वर न करे आपके पास कोई बुरी खबर आती है ना, तो उस वक्त पे भी फिर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपका साथ नहीं छोड़ती। उस वक्त पे भी आप उतना ही बैलेंस में रह पाते हो जितना बैलेंस में आप तब थे जब वो खबर आपको नहीं मिली थी। इसी वजह से इतने मास्टर सोल, जितने भी मास्टर सोल्स हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ पर इतना फोकस किया है कि अपने आप को बैलेंस में आप तभी रख सकते हो जब आप किसी खुशी की खबर से खुश ना हो और दुखी की खबर से दुखी ना हो। क्योंकि अगर आप
खुशी में खुश हो गए तो दुख में फिर दुखी होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप अगर किसी भी परेशानी में और किसी भी दुख में दुखी नहीं होना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आपको किसी भी खुशी की खबर में खुश नहीं होना है। अब इसका देखिए दूसरा मीनिंग मत निकालिएगा कि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इट डजंट मीन कि आपको मातम मनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है ना। मीन्स ओशो एक वर्ड यूज करते हैं सुरति। सुरति का मतलब होता है कि कुछ भी आ जाए आपके पास, उस एनर्जी से अपने आप को बैलेंस में लेके चलना है। कि क्योंकि देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि खुशी और दुख वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू है ना। ये तो कृष्ण जी ने गीता में भी समझाया है। आप सिर्फ हेड नहीं ले सकते, आपके हाथ में कॉइन है तो वो टेल आपके पास ही है, समझ रहे हो ना। वो हेड आपकी खुशी है तो वो टेल आपके दुख हैं, वो वहीं छुपे हुए हैं। अगर आपने हेड देख के बहुत खुश हो लिए तो कभी ना कभी वो कॉइन फ्लिप होगा और वो टेल भी ऊपर आएगा, तब आप क्या होगा, आप दुखी में बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर देंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे। वो वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है। उस एनर्जी से आप तभी बच सकते हो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ नश्वर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके साथ इस दुनिया से बाहर जाएगी। एवरीथिंग हैज़ एन एंडिंग एंड एवरीथिंग हैज़ अ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। हमारे साथ क्या होता है, हमारा कोई भी नियर एंड डियर, कोई भी हमारा कोई भी जानने वाला, कोई भी हमारे परिवार का या रिश्तेदार, उसके साथ में किसी तरीके की कोई अनहोनी हो जाती है, हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुखी होना गलत है, मैं कह रही हूँ कि अगर आप बैलेंस में रहोगे ना तो आप इस गहराई को समझ पाओगे कि जीवन और मृत्यु ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। जितना जीवन सत्य है ना उतना ही मृत्यु भी सत्य है। और इसको जिसने एक सत्यता के साथ एक्सेप्ट कर लिया वो अपने इस जीवन में पार पा जाता है। अब वो जो मृत्यु मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ मैं किसी बॉडी की मृत्यु नहीं बोल रही हूँ, वो मैं मृत्यु बोल रही हूँ हर उस चीज़ की जिसका की स्टार्टिंग हुई है। समझ रहे हो आप। जब किसी पेड़ पर एक फल पैदा होता है ना तो उस फल के सिर्फ पैदा होने से ही, उस फल के उस पेड़ पे लगने से ही सिर्फ वहाँ से एक ऐसी एनर्जी नहीं होती है कि वो ही चीज़ हमेशा कायम रहेगी। वो फल वहाँ से गिरता भी है, अगर उस फल को वहीं पे पड़े रहने देंगे तो एक लिमिटेड टाइम के बाद में क्या होता है, वो फल फिर सड़ जाता है, उसके बाद में वो ख़राब हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ इसी प्रकार से वर्क करती है जिस प्रकार से एक फल का उस पेड़ पर पैदा होना और उसका नीचे गिर के ख़त्म हो जाना। इट हैपन्स विद ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर खुशी में कोई खुशी की खबर मिल रही है, खुद को बैलेंस में रखिए, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को खुश रखोगे, बहुत ज़्यादा खुश करोगे, तो फिर वो वक्त भी आएगा जब आपको कोई कहीं से कोई गॉड फॉरबिडन कोई बुरी खबर मिल रही हो और तब आप उस जगह पे खुद को बैलेंस नहीं रख पाओगे, फिर आप फूट फूट के रोओगे। समझ रहे हो ना। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इस पे जब तक आप चिंतन मनन नहीं करोगे, आप खुद में बैठ के एनालिसिस नहीं करोगे, आप इस चीज़ को ना अपने जीवन में उतार नहीं सकते। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ फ्रेंड्स, उसको अपने जीवन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो सिर्फ आपको पता है, आप कैसे कर सकते हो। अगर ईश्वर ने, माँ काली ने लिखा है आपके लिए ऐसा, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ डेफिनेटली इम्प्लाइड होगी, और अगर नहीं तो फिर जैसी माँ की इच्छा। बट मैं यहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। अपने आप में पहले चेंजेस लेकर आइए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आइए, ठीक है ना। किसी भी तरीके का 3D का कंफर्ट जोन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है उनसे खुद को बाहर लेकर आइए, और उसके साथ साथ अपने आप को राहु के इल्यूजन से बचा के रखिए। उसका जैसे ही इल्यूजन आपके ऊपर आता है तो खुद को एक बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में 3D प्लेन पे आता है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल खुश नहीं होना है, नॉर्मल रहिए, जैसे अभी हो ना वैसे ही रहिए, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, अगर कल को उसकी कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है ना, तब भी आप बैलेंस में रहोगे, नॉर्मल रहोगे,
ठीक है ना, क्योंकि आप कोई भी इनर वर्क कर रहे हो तो ध्यान रखना, अगर वो कोई इच्छा बेस्ड इनर वर्क है तो फिर फ्रेंड्स वो तो फिर मेरे हिसाब से तो नल एंड वॉइड है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल शून्य में जाके ईश्वर को पाने के लिए उस चीज़ में अपनी एनर्जीज लगा रहे हो और उस उतना साधना कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सोल को उसका कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और आपके साथ साथ आपके ट्विन को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।